आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। वस्तु या चीज। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन क्रिया संपादित की जाती है। मानवीय आवश्यकताओं असीमित होती है। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही तुरंत दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अतः उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कुछ वस्तुएं तो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर ली जाती हैं, जबकि कुछ उत्पादित वस्तुएं और आगे उत्पादन में काम आती हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं की प्रकृति में अंतर होता है। वस्तु का अर्थ, मीनिंग ऑफ गुड्स, वह सभी पदार्थ जो कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं वस्तु कहलाते हैं। वस्तु के अंतर्गत हम उन्हीं पदार्थों को शामिल करते हैं जो कि भौतिक होते हैं, अर्थात जिन्हें देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है, जैसे पेन, पुस्तक, कुर्सी, मेज, कपड़े, भवन आदि सब वस्तुओं की श्रेणी में ही आते हैं। यह सब पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात इनमें उपयोगिता का गुण होता है। सेवाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ सर्विसेज, सेवाओं से तात्पर्य अभौतिक पदार्थों या निजी पदार्थों या जिनिसों से होता है। सेवाओं से तात्पर्य अभौतिक पदार्थों या जिनिसों से होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही इनको स्पर्श किया जा सकता है। हम इनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का केवल अनुभव कर सकते हैं। कक्षा में अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज, गायक द्वारा गायन कला का प्रदर्शन, मजदूर द्वारा श्रम करना आदि सेवाओं के उदाहरण हैं। इन सेवाओं से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु इन्हें हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था में शिक्षण, डॉक्टर, बढ़ई, लोहार, सैनिक, बैंकर तथा अन्य लाखों काम करने वाले व्यक्ति इन सेवाओं के उत्पादन होते हैं। इन सेवाओं के उत्पादक होते हैं। इन्हें अपनी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं में अंतर। डिस्टिनेशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं तथा सेवाओं में प्रमुख रूप में अंतर होते हैं। वस्तुएं भौतिक होती हैं, उन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श भी कर सकते हैं। इसके विपरीत सेवाएं अभौतिक होती हैं, जिन्हें हम न देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं। हम केवल उनसे प्राप्त होने वाले संतुष्टि का अनुभव करते हैं। वस्तुओं के अंतर्गत उत्पादन एवं उपभोग के मध्य समय अंतराल होता है। वस्तुओं के अंतर्गत उत्पादन एवं उपभोग के मध्य समय अंतराल होता है। सामान्यतः वस्तुओं का पहले उत्पादन किया जाता है, उसके कुछ समय बाद उपभोग किया जाता है। इसके विपरीत सेवाओं में उत्पादन तथा उपभोग के मध्य समय अंतराल नहीं होता है। सेवाओं का उत्पादन तथा उपभोग एक साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर जब मरीज का ऑपरेशन करता है तो मरीज इसकी सेवा का उसी समय उपभोग स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार सेवा का उत्पादन तथा उपभोग साथ साथ चलते हैं। वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपभोग संभव होता है। इसके विपरीत सेवा में उत्पादन व उपभोग में समय अंतराल न होने के कारण इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता। वस्तु के प्रकार, टाइप ऑफ गुड्स। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्थिक वस्तुएं एवं स्वतंत्र वस्तुएं। दूसरा है
मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तु। वीडियो देखने के लिए